सबसे पहले आप जो बात बोले करियर बनाने का, हम अपना करियर इसी को मान चुके हैं, समाज सेवा। जो समाज सेवा। और रहा बात, हम उस स्थिति को अपने अपने ऊपर देखे हैं, अब अपने नज़रों से देखे हैं, उस रास्ता से हम भी गुजरे हुए हैं। मेरा बैकग्राउंड भी कोई ऐसा ये नहीं कि मेरे घर परिवार में कोई मुखिया सरपंच चाहे एमपी विधायक कोई नहीं है। हम अपना करियर कहीं ना कोई पढ़ के इंजीनियर डॉक्टर चाहे जो भी अपना बनता है। हर किनारे को किनारा मत समझो, हर सहारे को सहारा मत समझो। और नज़र नज़र में फ़र्क होती है दोस्तों, हर इशारे को इशारा मत समझो। सबके एक विपरीत पहलू होते हैं। बात जब समाज सेवा की होती है, बात जब राजनीति की होती है, तो दोनों एक दूसरे के साथ सटीक बैठता है। लोग जब समाज सेवा शुरू करते हैं तो लगता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों यह समाजसेवी राजनीति में आएगा। लेकिन कुछ वैसे समाजसेवी भी हैं जो बगैर किसी लालच के, बगैर किसी पद और प्रतिष्ठा के इस समाज के दबे कुचले और बेसहारा, बेबस, मजलूम और लाचार लोगों की सेवा के लिए सदैव लड़ते रहते हैं। अपना सब कुछ लुटा के जो समाज के लिए जीता है, दुनिया उसे वर्षों वर्षों तक याद करती है। आज मैं मौजूद हूँ एक वैसे समाज सेवी के साथ जिन्हें न तो अपने घर की चिंता है, न अपने परिवार की चिंता है। चिंता है तो बस समाज के उस मजलूम लोगों की, वैसे बेसहारा लोगों की जिनके घरों में रात में चूल्हे नहीं जलते हैं, जिनके बच्चों की दवाइयाँ नहीं आती हैं और जिन घरों में रोशनी नहीं है, जिन घरों में दीपक नहीं जलते हैं। ये वैसे समाज सेवी हैं जो दूसरों के घरों में, वैसे घरों में दीपक जलाने का हमेशा प्रयास करते हैं जहां हमेशा से अंधेरा छाया हुआ है। आज मेरे साथ हैं निर्भय पुरी जी। निर्भय पुरी सारण प्रमंडल में समाज सेवा का एक बहुत चर्चित नाम है। निर्भय पुरी नाम आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जब भी समाज सेवियों के नाम की चर्चा होती है और लोग समाज सेवियों की चर्चा करते हैं, जिक्र करते हैं, तो बड़े ही फक्र और गर्व के साथ लोग निर्भय पुरी का नाम लेते हैं। निर्भय पुरी ऐतिहासिक स्थल है कि हथुआ के बगल में एक गांव है मछागर, वहीं इनकी जन्मभूमि है और वहीं ये अवतरित हुए हैं, जो आज समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों की सेवा के लिए सदैव खड़ा रहते हैं। आज इनसे बात करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इतनी कम आयु में समाज सेवा की ललक क्यों जगी, क्या उद्देश्य है जीवन का और समाज सेवा करके इन्हें क्या प्राप्त होता है। तमाम लोग, निर्भय पुरी की जो आयु है, इस आयु के तमाम लोग अपना घर बसाने में लगे हैं, अपने लिए धन अर्जित करने में लगे हैं, अपने धन ऐश्वर्य और वैभव को सजाने में लगे हैं। और निर्भय पुरी एक वैसा व्यक्ति है जो समाज के दबे कुचले लोगों के लिए अपना सर्वस्त्र लुटाते चला जा रहा है। एक एक पैसा लोगों को दे करके लोगों के घर में खुशहाली लाने का प्रयास करता है। यह व्यक्ति आखिर क्या मिल जाता है समाज सेवा से, लोग अपना बनाते हैं और दूसरों को बनाने में लगे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले हम आपके चैनल के माध्यम से सभी हथुआ के सभी सामान्य जनता को हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और गोड़ छू के प्रणाम। सबसे पहला सवाल है आपसे कि इतनी कम आयु और इतनी आयु में लोग कैरियर बनाने के पीछे भागते हैं। कोई नौकरी करता है, कोई आईएएस आईपीएस की तैयारी करता है, कोई विभिन्न राजनीतिक दलों में जाकर के और टिकट के लिए प्रयास करता है, चुनाव लड़ने की इच्छा हो जाती है। यूं कहें कि लोग धन संचय के पीछे भाग रहे हैं और आप इतनी कम आयु है और कहा जाता है कि आप लंबे समय से समाज की सेवा करते हैं, घर से ले जाते हैं, पैसा गरीबों के बीच दवा के लिए देते हैं, रोजी रोटी के लिए पैसा देते हैं, नमक के लिए पैसा देते हैं। कहाँ से आता है पैसा और क्या मिल जाता है इस समाज सेवा से आपको? ये सबसे पहले आप जो बात बोले करियर बनाने का, हम अपना करियर इसी को मान चुके हैं, समाज सेवा। जो समाज सेवा। और रहा बात, हम उस स्थिति को अपने अपने ऊपर देखे हैं, अब अपने नज़रों से देखे हैं, उस रास्ता से हम भी गुजरे हुए हैं। मेरा बैकग्राउंड भी कोई ऐसा ये नहीं कि मेरे घर परिवार में कोई मुखिया सरपंच चाहे एमपी विधायक कोई नहीं है। हम अपना करियर कहीं ना कोई पढ़ के इंजीनियर डॉक्टर चाहे जो भी अपना बनता है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये हुआ कि सबसे बड़ा सुकून जो है, हमको समाज का हर दब के लोगों को मदद करके जो हमको खुशी होता है, मेरे सुकून मिलता आप है। जिस ढंग से समाज सेवा करते हैं उसमें बहुत धन खर्च होता है। देखते हैं कि कोई बीमार है तो उसको अस्पताल से दवा दिलवा देना, उसको अपनी गाड़ी रिजर्व करके अस्पताल भेजवाना, तमाम प्रकार के खर्च हैं आपके सामने। कहाँ से लाते हैं पैसा? देखिए, खर्च का जो बात है, ये ऐसा नहीं है कि कोई
कोई भी नेता चाहे नहीं, समाज आपके कानों तक जब सूचना मिलती है कि फला व्यक्ति बीमार है तो आप जो है हाथ गोड़ तूड़ के उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसकी सेवा में लग जाते हैं, चाहते हैं कि वह जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। इसमें बहुत ज़्यादा धन खर्च होता है और उसमें भी आप पीछे नहीं हटते हैं। जबकि आपको बता दे रहे हैं कि अगर दिल में अगर किसी को मदद करने का जहाँ तक लगरी है तो पैसा बड़ी मायना नहीं रखता है। अगर हमको लगता है कि हमको किसी को कोई अगर मेरे पास मजबूर आया है और हमको मदद करना है, तो अगर मेरे पास नहीं भी रहता है तो हम अगला से कहीं ना एडजस्ट करके अपने ऊपर लेबिलिटी लेकर भी हम अगला को मदद करते हैं। इतनी जल्दी समाज सेवा में आप एक ख्याति प्राप्त कर लिए हैं। जिधर जाता है व्यक्ति उधर समाज सेवी के नाम की चर्चा होती है तो सबसे पहले आपका नाम आता है, ऐसा क्यों? तो ये हम अपना देखिए, अब लोगों का जो है आज तक ले जो भी मेरे हमसे हो चुका है, जो मेरा दायरा है, हम आज तक ले हर आदमी को सोचते हैं कि आज खास करके युवा पीढ़ी को, कि जो रास्ता से हम गुजरे हैं, जो संघर्ष से जुड़े हैं, हम सोचते हैं कि आज के युवा चाहे शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे रोजगार का हो, हम इस सब जितना रहता है आदमी सोचता है कि आज के युवा आगे बढ़े। आज जो देश आज के नौजवान जब कुछ आयोजन करवाते हैं तो उसमें माही मनीषा को बुलाते हैं, ऑर्केस्ट्रा करवाते हैं। आप भी नौजवान हैं और आपके मन में यह भाव कैसे जागृत होता है कि आप प्रत्येक वर्ष कुश्ती करवाते हैं, दंगल करवाते हैं? ये दंगल का जहाँ जहाँ तक आप बात बोल रहे हैं, हम भी मिट्टी से जुड़े हुए हैं और मिट्टी जो दंगल का बहुत हम लोग का बहुत दंगल का शौकीन है। और हम जो दंगल कराते हैं वहाँ पर अपने देश के हर स्टेट से नामचीन जो पहलवान होते हैं उनको बुलाया जाता है। इस बार भी आप नेपाल से और हरिद्वार से बहुत फेमस पहलवान जो यूट्यूब से जो लोग सोशल मीडिया पर उनको देखते हैं, बाबा लाड़ी, बहुत ज़ोरदार मुकाबला हुआ था। और हर अपना अपना ही है, हम किसी पे ही नहीं करेंगे। दंगल से क्या संदेश देना चाहते हैं आज की युवा पीढ़ी को? दंगल देखिए कराने का ये कि जो भी हमारे युवा जो मतलब हर खेल में अपना इथी करा रहे हैं, अगर उस खेल को हम लड़का जो न युवा साथी हैं उनको आइए जरा विषयांतर होते हैं। अभी मैं हथुआ में घूम रहा था और हथुआ के दीवारों पे देखा, आपका एक आकर्षक पोस्टर दिख रहा था और यहाँ भी पोस्टर दिख रहा है। आप चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं नवगठित हथुआ नगर परिषद क्षेत्र से। क्या प्रमुख समस्या है हथुआ नगर परिषद क्षेत्र की? अगर आपको जनता अपना चेयरमैन बनाती है, आपके माथे पे जीत का सेहरा बांधती है, तो सबसे पहले कौन वैसी समस्या है जिस पर आप काम करेंगे और उसका निराकरण सर्वप्रथम आप करेंगे? सबसे पहले देखिए जो समस्या है चुनाव लड़ना ये अपना चुनाव लड़ा जा रहा है। जो समस्या है, अभी आप हथुआ चले जाइएगा, सब्जी मंडी का जो समस्या है, थोड़ा सा बारिश हो जाता है उसमें आदमी को मार्केटिंग करने में इतना दिक्कत होता है। उसके पहले आप हथुआ में एक शौचालय का सबसे जो आप कहीं भी अगर कहीं से भी कोई आता है, अगर किसी को शौचालय जाना होता है तो बहुत तरह कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उसके बाद नाला जो पानी का निकासी है, मार्केट हो चाहे हर गांव का समस्या जो वो नाला, और जो बिचौलियों के माध्यम से जो माने जिसको अपना वृद्धा पेंशन हुआ चाहे इंदिरा आवास हुआ, वो बिचौलिया उसमें मिलकर जो ही होते हैं। अगर जनता एक बार मौका देती है कि जो उसका सच्चा में हकदार होगा उसी को हक मिले। बहुत वैसे लोग हैं जो आज भी दौड़ के थक के बैठ गए, हार के बैठ गए, जिन्हें न तो इंदिरा आवास मिल सका, न विधवा को विधवा पेंशन मिला, न वृद्ध को वृद्धा पेंशन मिला। लोग दौड़ते दौड़ते थक गए। कितने लोगों को राशन कार्ड नसीब नहीं हो सका, उन्हें आज भी राशन नहीं मिलता है, वे लोग राशन से वंचित हैं। आपको बता देते हैं कि जो राशन का जहाँ तक ले हम अगर हम रहते हैं, चाहे वो हथुआ के चाहे मेरे गांव के, अगर कहीं के लोग आ जाएं, अगर हमको सूचना मिल जाए कि अगर राशन से अगर उनको दिक्कत है, तो हम अपने भरसक प्रयास करते हैं कि उनको अपने निजी फंड से राशन उनको 1 साल का मुहैया कराया जाए, चाहे दवा हो चाहे जो भी हो, अगर जहाँ तक अगर मेरे कान में सुनने को आ जाए। और प्रमुख समस्या क्या है जिस पर आप काम करेंगे? भाई जो आपको बता रहे हैं कि जल निकासी का है। हथुआ के लिए सबसे बड़ी एक समस्या है, हथुआ का गौरवशाली अतीत रहा है। हथुआ पूरे विश्व में एक चर्चित जगह है। शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के हथुआ किसी ज़माने में चर्चित हुआ करता था। हथुआ समूचे उत्तर बिहार के लोग इलाज के लिए आते थे, शिक्षा के लिए आते थे। आज दोनों क्षेत्रों में हथुआ पूर्ण रूप से बदहाल है। अस्पताल में चिकित्सक तो हैं,
लेकिन समय से इलाज नहीं हो पाता है। हथुआ का एक सबसे चर्चित गोपेश्वर कॉलेज हुआ करता था, जो आज बदहाली का दंश झेल रहा है। इसके लिए क्या करेंगे आप कि वह हथुआ का पुराना गौरव जो था वह पुनः वापस लौट के आ जाए? मेरा आपसे बता दे रहे हैं कि सबसे पहले तो स्वास्थ्य और जो कॉलेज का बात कर रहे हैं, अगर जनता एक बार मौका देती है, अच्छा अभी भी हम देखिए लड़ाई अगर हम युवाओं के लिए लड़ते हैं और जो भी हमको इति होता है हम उसमें एकदम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। अभी कोई राजनीतिक दल ज्वाइन किए कि नहीं? देखिए राजनीतिक दल अभी हम लोग कोई ही नहीं है। अक्सर देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ मिलना जुलना आपका होता है और बड़ा गहरा नाता है भाजपा से आपका। वो एक व्यक्तिगत संबंध है जिससे आदमी हर मिलते जुलते जी। किसानों के लिए क्या करेंगे? आपका यह नवगठित क्षेत्र है और कृषि प्रधान है आपका यह इलाका होगा। किसानों के साथ सबसे बड़ी समस्या है सिंचाई, उसके बाद समय से खाद मिलना, बीज मिलना, इन तमाम चीज़ों को लेकर के क्या करेंगे जिससे किसान हलकान रहते हैं? समय समय पर जल का जो पानी का जो ही होता है, नहर में पानी का नहरें सफाई के अभाव में ध्वस्त पड़ी हैं। वो होगा। उसके बाद वितरण जो खाद में होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा लोगों का अपना ही होता है, समय पर बीज वितरण होगा। चलिए, निर्भय पुरी जी थे और बहुचर्चित समाज सेवी हैं। इनकी ख्याति बड़े दूर तक फैली हुई है और एक एक व्यक्ति इनकी समाज सेवा से वाकिफ है। नगर परिषद का चुनाव जो अगले दिसंबर माह में संभावित होने जा रहा है, उस चुनाव में हथुआ नगर परिषद क्षेत्र से सभापति पद के प्रत्याशी भी हैं और लंबे समय से समाज सेवा करते चले आ रहे हैं। अब देखना है यह है कि जनता इन्हें कितना अपना समर्थन देती है, कितना अपना आशीर्वाद प्यार देती है। लंबे समय तक इन्होंने लोगों की सेवा की है। वह कोरोना काल का दिन हमको याद है। कोरोना काल में जब लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे, वैसे समय में ये लोगों के घर ज़रूरत की तमाम सामग्रियों को पहुंचाते थे। अच्छा, एक सवाल और है आपसे, कोरोना काल में आपको डर नहीं लगा? आपके घर के लोगों ने आपको रोका नहीं? लोग एक दूसरे से मिलने से कतराते थे और आप लोगों के घरों में आवश्यक सामग्री पहुंचा रहे थे। थोड़ा सा डर लगा कि नहीं आपको कि मुझे भी ये संक्रमण हो जाएगा? हम अपने फैमिली और चाहे जो मेरे गार्जियन है, पापा मम्मी, हम पूर्ण तरह से लोगों के लिए, लोगों के बीच में ही जीना है। जब तक ले मेरा सांस है, लोगों के बीच में ही रहना है, जीना नहीं, कोरोना में तो आप बड़ा हार्ड वर्क कर रहे थे। बात कोरोना की हो रही है, उसमें डर नहीं लगा आपको? नहीं नहीं, डर कुछ नहीं। ऊपर वाला का सब कृपा था। बहुत अच्छा से लोगों को जो भी हमसे जहाँ तक ले था किए, और जहाँ तक ले ये हम नहीं मानते हैं कोरोना मानवता को नहीं मिटा सकता है। कोरोना लोगों को, बड़े बड़े अधिकारी अपने अपने घरों में सिमट गए थे, अच्छे अच्छे डॉक्टर अपने क्लिनिक को बंद करके सिमट गए थे, बाहर नहीं निकलते थे, और वैसी परिस्थिति में आप जैसे सामाजिक लोग समाज की सेवा में लगे हुए थे। ये समाज सब आपको बता रहे थे कि हम लोग को जहाँ तक ले सुनने में, अगर रात में अगर हम सोए हैं नींद में और कहीं अगर समस्या हमको आ जाए कान में, तो हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं बिना। क्या संदेश देंगे आम लोगों को और हथुआ की जनता को खास करके आप? देखिए, संदेश अगर जनता एक बार मौका दे, बहुत लोगों को ही कि एक बार, अब बस हाथ जोड़ के यही है कि एक बार मौका अगर जनता देती है तो हम उनके उम्मीदों पर खड़ा उतरेंगे। और जहाँ तक एक विकास का जो है वो एक इतिहास होगा, कैसे काम किया जाता है, कैसे हथुआ का ही होगा वो हम तो। आइए, यह तो पब्लिक है, सब जानती है। लंबे समय तक जिन्होंने समाज के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, वैसे लोगों को जनता कितना पसंद करती है और समाज सेवा के एवज में कितना आशीर्वाद, स्नेह, प्यार, दुलार, अखलाक और मोहब्बत से नवाजती है निर्भय पुरी जी को, यह आने वाला वक्त बताएगा। सामाजिक कार्यकर्ता निर्भय पुरी के साथ मैं शंभू प्रसाद अभय, आप तमाम लोगों को सादर नमस्कार।